देखिए, आज हमें सीखना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है बेटा कि अधिकांशतः बच्चे जो हैं कंफ्यूज रहते हैं कि हम नरेशन बनाएं कैसे। ठीक है, जबकि नरेशन आपको ऑलरेडी आते हैं। अब आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि हमें आते हैं, बट आते हैं आपको। ठीक है, करना क्या है बेटा, आपको मैं बता दूं, नरेशन के लिए आपको 3 चीज़ें बदल लो बस। जैसे जीवन जीने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, वैसे ही नरेशन बनाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, सैड, कॉमा और पर्सन। सैड, कॉमा, पर्सन अगर आपने तीनों बदल दिए, ठीक है ना, तो समझ लीजिएगा आप नरेशन, कोई भी नरेशन हो आप बना सकते हो। ठीक है, होता क्या है आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस आपका 5 प्रकार का होता है। ध्यान दें, यहाँ से आपको ध्यान देना है कि देखिए बेटा, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखिएगा 5 प्रकार से होता है। असर्टिव का निशान होता है ये वाला, इम्परेटिव का होता है फुल स्टॉप वाला, ऑप्टेटिव का होता है विस्मयादिबोधक जैसा, दोनों का चिन्ह एक जैसा होता है, इन दोनों का एक जैसा होता है, और क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव का होता है। कोई समस्या किसी को, यहाँ तक तो आप लोगों को आता है। अब करना क्या है, असर्टिव अगर है तो सेड और सेट टू है, तो असर्टिव में सेट टू को, सेट को नहीं, केवल सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं, बस याद रखना, टोल्ड। अब इंटेरोगेटिव जो है, इंटेरोगेटिव होता है इसमें प्रश्न। ठीक है, क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो पूछना का मन होता है आस्क, तो आस्क की सेकंड अवस्था हो जाएगी आस्क्ड, तो इसको बदलेंगे आस्क्ड में। ठीक है ना, आस्क्ड में कोई भी प्रश्नवाचक हो, चाहे सहायक क्रिया वाला हो और चाहे क्वेश्चन मार्क वर्ड वाला हो। ठीक है ना, चाहे व्हाट वाई से शुरू हो, चाहे एजारएम से शुरू हो, कुछ भी हो। ठीक है, आठ लगाएं, कहाँ लगाएंगे, सेड या सेट टू की जगह। इम्परेटिव में क्या होता है, इम्परेटिव को ध्यान दो। इम्परेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये वाक्य क्रिया से शुरू होते हैं, ये वाक्य क्रिया से शुरू होते हैं। अब क्रिया शुरू होते, जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, रीड द बुक, किताब पढ़ो, यहाँ आओ, कम हियर। तो ये सेंटेंस जो हैं किससे शुरू हो रहे हैं, क्रिया से शुरू हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इम्परेटिव सेंटेंस क्रिया से शुरू होते हैं, इसलिए ये भाव के अनुसार बदलेंगे। किसके अनुसार बदलेंगे, भाव। यानी कि पहला होगा यहाँ पर सेट टू की जगह हो सकता है रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड कब लगाएंगे, जब प्लीज हो वाक्य में, क्या हो, प्लीज हो। भाई रिक्वेस्ट हम कब करेंगे, जब कोई प्लीज करेगा, प्लीज कहेगा तो रिक्वेस्ट हो जाएगा। इतना तो हमें वैसे ही पता रहता है कि प्लीज होगा तो रिक्वेस्ट ही तो होगा। ठीक है, अगर कोई आदेश दे रहा है तो हो जाएगा ऑर्डर्ड, आदेश देगा तो ऑर्डर्ड। अब आदेश कौन देगा ये हमें पता होना चाहिए। अगर प्लीज आया तो रिक्वेस्टेड, अगर प्लीज ना आए फिर ध्यान देना कि ये आदेश दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब आपको हर सेंटेंस लगेगा कि ये आदेश दे रहा है, तो अपना थोड़ी, अब देखो जैसे टीचर है, टीचर अधिकांशतः क्या देता है, आदेश। और आपको मैं बता दूं, जैसे मान लीजिएगा आपसे बड़ा है कोई, वो आपको क्या देगा, सलाह भी दे सकता है लेकिन आदेश भी दे सकता है। तो टीचर आदेश देता है। इसके बाद सलाह कौन देता है, जो ऐसे व्यक्ति जो सलाह देते ही देते हैं वो है डॉक्टर। सलाह कौन देता है, डॉक्टर, तो हम एडवाइस लगा लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर भिखारी रिक्वेस्ट करे, भिखारी प्लीज कहे, तो हो जाएगा बेग्ड, क्योंकि बेगर मीन्स क्या होता है, भिखारी। बेगर मीन्स भिखारी और बेग्ड मीन्स गिड़गिड़ाना। बेग्ड मीन्स अगर सेना का कोई आर्मी का आदेश देता है, सेना के अधिकारी, सेना को क्या बोलते हैं, कमांडर, तो हो जाता है कमांडेड। बस इतना याद रखना। केवल इम्परेटिव सेंटेंस में इतना ज़्यादा होता है कि अगर प्लीज आता है तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड आता है। इस वीडियो को आप पूरा देख लें, समझ लो आपसे नरेशन पूरे बनने वाले हैं, पूरा एक एक पॉइंट आपको समझ में आने वाला है। समझिएगा ध्यान से। ठीक है, यानी कि अब सलाह देगा डॉक्टर, डॉक्टर क्या कहेगा, सलाह देगा, और तो सलाह देगा तो एडवाइस। भाई डॉक्टर का भी मरीज से तो कह नहीं सकता है कि भाई साहब
ये वाली गोली खा लो। है डॉक्टर कभी ऐसा तो कह नहीं सकता है, यहाँ आओ थोड़ा सा इंजेक्शन लगा लो, ऐसा कहा डॉक्टर ने कभी किसी से? है नहीं कहता है डॉक्टर। उसको क्या, उसने पकड़ा चलो इंजेक्शन लगा दिया। ये वाली सुबह शाम, ठीक है, मट्ठा नहीं खाना, कल से मट्ठा नहीं खाना, ठीक है, पानी उबला हुआ। और डॉक्टर ने सलाह दे दी, बाकी अब आप पे डिपेंड करता है आपको मानना या नहीं मानना है। तो डॉक्टर ना तो कभी ऑर्डर दे सकता है आदेश, क्योंकि मरीज हो जाएगा फिर नाराज। डॉक्टर ने कहा है भाई साहब कल से, समझे, बीड़ी बंद, मरीज नाराज, नहीं दिखाऊँ ना, बगल वाले को दिखा रहे हैं। तो डॉक्टर, ठीक है, इसलिए बेटा सलाह, डॉक्टर का काम क्या है? सलाह देना। तो ये हमें पता, जैसे वकील का काम क्या है? सलाह देना। वकील का काम क्या है? सलाह देना, ठीक है। इसके बाद ऑप्टेटिव, इच्छा सूचक, इन्हें बोला जाता है इच्छा सूचक। ये वाक्य इच्छा सूचक, इच्छा सूचक क्या होता है भैया? में से शुरू होते हैं जी। कहाँ से शुरू होते हैं? में से। में का मतलब होता है भगवान करे। में का मतलब क्या होता है? सुना भी होगा तुमने, भगवान करे जुग जुग जियो, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे सफल हो जाओ, मे यू सक्सीड, भगवान करे, ठीक है ना, पास हो जाओ, मे यू पास। तो ये भगवान करे इच्छा सूचक जो वाले वाक्य होते हैं, तो सेड या सेड टू बदलेगा विश्ड में। किसमें बदलेगा? विश्ड में या प्रेड में, विश्ड में या प्रेड में। इनको याद कर लेना, बस 5 ही तो हैं। कितना है? 5। असर्टिव में टोल्ड, सेड टू है तो, और सेड है तो नहीं बदलना है, सेड का सेड रहेगा। इंटेरोगेटिव में आस्क्ड, इम्परेटिव में प्लीज आ गया तो रिक्वेस्टेड, अगर अपने से कोई बड़ा है, टीचर है तो ऑर्डर्ड, और कोई सलाह दे रहा है तो एडवाइज। इच्छा सूचक अगर में से शुरू है तो बेस्ट या प्रेड, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी में करते हैं क्या? एक्सक्लेम्ड। क्या करते हैं? एक्सक्लेम्ड। अब एक्सक्लेमेटरी बना है तो एक्सक्लेम्ड तो होगा ही, एक्सक्लेमेटरी है ना, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। हिंदी में बोलेंगे विस्मयादि बोधक, यानी कि विस्मय होता है। इनमें आता है व्हाट अ लवली, व्हाट अ नाइस, बताया था मैंने शायद कल, बताया कल या परसों जब बताया हो। और इसमें एक चीज़ होती है हुर्रा, हुर्रा वगैरह पढ़ाया था, हुर्रा, हुज्जा, ठीक है ना, अलास वगैरह, ये सब एक्सक्लेमेटरी में आते हैं। अगर जी भी आ जाए वाक्य में, अगर देखो हुर्रा आता तो इट इज मैटर ऑफ जॉय लिखवाया था ना, ऐसी इसमें होता है। अगर अलास आ जाए तो विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ठीक है ना। अगर अलास आ गया तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, हुर्रा आ गया एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, अगर ब्रेवो आ गया एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज। इतना समझ में आया? और नहीं समझ में आया तो समझना भी पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पूरा नरेशन है, समझे ना, देसी दवाई बता रहा हूँ बेटा, कोई इलाज नहीं चलेगा, ना 6 महीने का, ना 3 महीने का, न 10 दिन का, ना 15 दिन का, केवल और केवल 15 मिनट में पूरा नरेशन सीख जाओगे। तो थोड़ी घर पे एक आध बात तो देखना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना, खत्म, ठीक है। इसके बाद कॉमा पे आ जाओ। कॉमा क्या है? कॉमा की जगह क्या लगाना? कॉमा समझ लो ब्रेकर है। कॉमा क्या है? ये ब्रेकर है बेटा, और ब्रेकर पर रुकना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ब्रेकर पर रुकना पड़ता है, नहीं रुकोगे तो टपक जाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो साधारण में क्या लगाओगे? दैट। साधारण में क्या लगाओगे? दैट। साधारण में हमने लगाया दैट। अब इसके बाद एक्सक्लेमेटरी में क्या लगाना है? दैट, कॉमा की जगह। ऑप्टेटिव में क्या लगाना है? दैट। 3 में लगना है दैट, और है कुल कितना? 5। 3 में लग गया दैट। अब देखो एक एक चीज का बिल्कुल पोस्टमार्टम कर रहा हूं बेटा। क्या कर रहा हूं? पोस्टमार्टम, कहाँ से क्या आ रहा है। अब इसके बाद इम्परेटिव। इम्परेटिव क्या है कि देखो इम्परेटिव वाक्य क्रिया से शुरू होते हैं, ओपन द डोर, रीड द बुक। क्रिया काय से जुड़ती है बताओ हमें थोड़ी। 2 क्रियाएं काय से जुड़ेंगी? टू से। किससे जुड़ेंगी? टू से। तो बस इसकी जगह क्या लगा देना है? टू। हो गया, इतना हो गया, दैट 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 और टू, कोई दिक्कत? अब रहा इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है? इसके 2 रूल होंगे। अगर सहायक क्रिया से शुरू है, अगर सहायक क्रिया यानी कि इजारेम, बाजबर, है, झेब वगैरह से शुरू है तो लगाएंगे इफ। और अगर प्रश्नवाचक से
शुरू है, व्हाट या व्हाई से शुरू है, वगैरह वगैरह, तो लगाएंगे प्रश्नवाचक शब्द। समझ में आया? 2 है इसका। ठीक है, तो देखिएगा अब इतना हो गया, इतना याद रखना है, इतना ही आपको पढ़ना है थोड़ा थोड़ा घर पे। और पर्सन तो मैं बता ही चुका था, अगर आपको पर्सन नहीं आते हैं तो पर्सन यूँ समझ लो। पर्सन होते हैं 3, 1 2 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब होता क्या है, रिपोर्ट स्पीच अंदर होती है, रिपोर्टिंग वर्ब बाहर होती है। अगर रिपोर्ट स्पीच में आई और बी आ जाए तो आगे, यू पीछे, और बाकी ही सी दे या इट जी बदलते नहीं हैं। देखिएगा अब समझ लो, इतनी बदलना है ना पर्सन। अब देखो पर्सन में होता क्या है बेटा कि इसका फैमिली क्या है, बड़ा है, इसका फैमिली क्या है, बड़ा है, इसको तो हम बदल लेंगे नहीं, ये ज्यों का त्यों रहेगा। अब तुम्हें पता है कि आप लोग जैसे कहीं गाड़ी पे यात्रा करते हो, कहीं जाते हो, कुछ खाने पीने की बात हो, तो पहले कौन खाएगा? हम। क्या बोले अभी आप लोग? हम। ठीक है, गाड़ी में आगे वाली सीट पर कौन बैठेगा? हम या मैं? हम या मैं? तो जी आगे बदलते हैं। फिर कौन बैठेगा? तुम। फिर कौन बैठेगा? तुम पीछे। तो तुम यानी कि पीछे के अनुसार बदलेगा, और आयो भी आगे। जैसे मान लो ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। समझना मेरी बात को। अगर यहाँ आई आ गया, आई, तो अब यहाँ कहाँ बदलोगे तुम? भाई सेड टू तो बदल जाना टोल्ड में, कॉमा की जगह लग जाना है दैट। अब आई को बदलना पड़ेगा, तो आई कौन है? मैं कहाँ जाऊँगा? मैं कहाँ जाऊँ? आगे। आगे कौन है? तो क्या लिखोगे? ही। हो गया। समझ में आया? तो मैं आगे, जो आगे होगा लिख जाएगा तुम। अगर यहाँ तुम आ गया, तुम पीछे, पीछे कौन है? मी, तो मी का क्या होगा? आई। समझ गए? यहाँ आ गया सी, सी बदल सकते हो क्या? सी थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन बदलता नहीं है। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? इतना हो गया। तो आप लोगों को केवल 3 चीज ध्यान देना है, सैड, कॉमा और पर्सन। अगर आपने इतना बदल लिया तो अपने आप सब बदल जाता है। इसको साफ कर दूं? लास्ट पॉइंट, इसके बाद हम करेंगे फिर प्रैक्टिस। ठीक है, लास्ट पॉइंट में क्या है बेटा, जैसे बदलना है तो देखेंगे जब रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया, समझना मेरी बात को, रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, कहने का मतलब सैड हो। क्या हो? सैड। बाहर सैड रहता है ना, तो क्या करेंगे बेटा, ऑल प्रेजेंट, ऑल पास्ट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, अगर नहीं बनता है बदल दे तो इसको हम अलग से भी दूसरी विधि बताएंगे, सहायक क्रिया बदलवा देंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट ये बदलता है एक छोड़ एक, मतलब पास्ट कंटिन्यूस छोड़ दो, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। वो आते भी हैं जी ज़्यादा, याद रखना इसको। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब ध्यान दो यहां से। ठीक है, ध्यान क्या देना है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है, डू या डज, तो ये बदलेगी डिड में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्रिया एक वचन में एस एस होती है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो सकती है। ठीक है, इसके बाद एजारएम, एजारएम बदलेगा वॉज या वर में, हैज हैव बदलेगा, हैज या हैव आ जाए तो क्या बदल जाएगा, हेड में। और ये चीज़ें बेटा लिखते लिखते याद हो जाती हैं। कैसे याद हो जाती हैं? लिखते लिखते। इसके बाद कैन बदलेगा खुद में बदलेगा माइट में, समझ गए, में बदलेगा माइट में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल का होगा वुड, और सेल का होगा शुड। ठीक है, तो ये सब बदल जाएंगी।
इसके बाद होता है पास की चीज़ें दूर हो जाती हैं, जैसे हियर, हियर का क्या हो जाएगा देयर, ठीक है। दिस का क्या हो जाएगा दैट, और दीज का क्या हो जाएगा दोज, नाउ का क्या हो जाएगा देन, ठीक है। अब देखो यस्टरडे का क्या हो जाएगा प्रीवियस डे भी हो सकता है, या द डे बिफोर, ठीक है। और टुमारो का, टुमारो माने होता है आने वाला कल, अगला दिन, तो अगला दिन का माने होगा द नेक्स्ट डे, ठीक है। अब टुडे का दैट डे, ठीक है। और कम का गो, कम का गो कब होता है बेटा जी मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, क्योंकि जो परीक्षा में पूछा भी जाता है कि कम का गो कब होना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को लिख लेना है, थोड़ा सा भयंकर तरीका से नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। अब चलो मैं आपको सेंटेंस कुछ नरेशन बदल के बताता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बर्बरीक ट्रैक। कौन सी ट्रैक बर्बरीक, ठीक है। बर्बरीक ट्रैक होती है कि जिसमें एक ही बार में पूरा नरेशन खत्म, पूरा कहीं गलत ही नहीं निकलेगा। मैं साफ कर रहा हूँ ऊपर से, ठीक है। मैंने कहा भी था कि बेटा साथ में लिखते रहें। चलिए अब देखें डायरेक्ट, डायरेक्ट समझिएगा। अब अब शांति से बैठ जाएं और समझें। ही said to me, कॉमन वर्ड कॉमा शुरू, I am going to market today। समझना बेटा, अब इसको अच्छे तरीके से समझना, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। अब देखिएगा हमें लगाना वही ट्रैक जो आपको भी पता है, बर्बरीक ट्रैक। कौन सी ट्रैक बर्बरीक ट्रैक। बर्बरीक ट्रैक का मतलब होता है कि एक महान योद्धा थे, ठीक है, बर्बरीक, जिन्होंने एक बार में, ठीक है ना, सभी को टारगेट कर लेते थे किस किस को मारना है, ठीक है। महाभारत का बात है जी, ठीक है। तो इसी तरीक़े से हम टारगेट कर लेंगे एक ही बार में कि किस किस को बदलना है। अगर तुम्हें ये पता चल गया किस किस को बदलना है तो आपका कभी गलत होगा ही नहीं। तो हमने टारगेट किया, साधारण का निशान लगा, साधारण, सेट टू बदलेगा टोल्ड में, कॉमा की जगह दैट, आई की जगह ही, यहाँ तक क्लियर। एम बदलेगा बाजबर में, टुडे बदलेगा, इतना हमने कर लिया। अब हमारा नेशन गलत निकलना ही नहीं है, बस हो गया। अब हमने बना दिया इसको, ही सेट टू का टोल्ड मी, कॉमा की जगह दैट, आई की जगह। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत पड़ी कि ये कौन सी चीज़ कहाँ से आई है? अगर दिक्कत है बेटा तो ज़रूर बताओ कि हमें सर ये दिक्कत आ रही है कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो अब ही के अनुसार क्या लगेगा, वॉज गोइंग टू मार्केट, और टुडे का डेट डे। देखो धीरे धीरे ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अभी देखो ये लगा टुडे का डेट डे, धीरे धीरे हो जाती है। अगर तुम्हें लगे कि हम भूल रहे हैं तो अभी इनको बनाओगे तो अपने आप प्रैक्टिस में आ जाता है जी, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को? एक और देखो, एक और देखिए बेटा, ठीक है। अभी आप 4-5 देखेंगे, टाइम तो नहीं हो रहा है बैच ख़त्म करने का, चलिएगा। तो अभी तो काफ़ी हो जाएगा एग्जाम्पल, और कल मैं और प्रैक्टिस करा दूंगा इन सब की। देखिएगा जैसे ही सैड, कॉमन वर्ड कॉमा शुरू, प्लीज हेल्प द पुअर नाउ। ये नरेशन आया, ये डायरेक्ट आया, क्या आया, क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। तो हमें कौन सी ट्रैक लगाना है पहले, कौन सी ट्रैक, बर्बरीक ट्रैक। एक बार में पहले सब पे निशाना लगा दो। हमने देखा फुल स्टॉप लगा, प्लीज से शुरू है, कौन सा सेंटेंस है जी, आज्ञार्थक। तो आज्ञार्थक में प्लीज वाले वाक्य में सेट टू क्या बदलता है, रिक्वेस्टेड, कॉमा की जगह टू, कॉमा की जगह टू। अब इनको याद करना, प्लीज हट जाएगा क्योंकि प्लीज हटता है, प्लीज हटेगा। अब हेल्प तो बदलेगा नहीं, और ना होगा क्या हो जाएगा, देन।
ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो जी आया ही, अब सेट क्या किस में जाएगा? बोलो, रिक्वेस्टेड, कोमा की जगह टू, दैट नहीं आएगा, दैट तो नहीं आता है क्योंकि क्रिया जोड़ना है हमें। यहाँ देखो देखो क्रिया जोड़ रही है, रिक्वेस्टेड भी क्रिया है, हेल्प भी क्रिया है, दो क्रियाएं किससे जुड़ेंगी? टू से जोड़ रही। बाकी तुम लॉजिकल भी देख लो ना, रटने वाला काम ही नहीं है, आप केवल दिमाग से समझें। हेल्प द पुअर और नाव का देन, कोई दिक्कत किसी को? एक और देखो, एक और देखो, जैसे दे सैड, कॉमन वर्ड कॉमा शुरू, वी हैव डन दिस वर्क टुडे। अब ध्यान दो इसमें, ये आया। अब देखो बेटा, हमने कौन सी ट्रिक लगाना है? बर्बरिक ट्रिक। सेट तो बदलना नहीं है क्योंकि साधारण वाक्य है। साधारण मैंने बताया था, पहला ही टॉपिक था, साधारण में सेट टू बदलता है, टोल्ड में सेट नहीं बदलता है। कॉमा की जगह दैट, बी बदलेगा, हम बदलेंगे आगे, तो कहा जाएगा दे। है जब क्या बदलता है? हेड में। दिस बदलेगा दैट में, टुडे बदलेगा डेट डे में। कोई दिक्कत अब किसी को? अब देखो इसको हमने नरेशन बनाया, दे सैड दैट दे हैड, फिर डन दैट वर्क दैट डे। समझ में आया? तो बेटा हमने इस तरीक़ा से इनको बनाया। और हाँ, अगर आपको कोई समस्या है तो कल हम केवल इनकी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे पूरे 1 घंटा, ठीक है? कल पूरे 1 घंटा इनकी केवल प्रैक्टिस होगी, क्योंकि नरेशन तो अब आपको आने लगे हैं। अब आपको चाहिए केवल प्रैक्टिस। क्या चाहिए? तो कल का बैच है उसको कोई बच्चा मिस ना करे, कल सभी को आना है, ताकि